हरे कृष्णा। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप सब अपने प्रश्न लिखिए और हम आप सबके प्रश्नों को लेंगे और उसका उत्तर एक वीडियो द्वारा देंगे। तो हमें 700 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अभी हमने काउंट भी नहीं किए हैं, बट यस इट्स 700 प्लस। तो इन 700 प्रश्नों का हम एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। हमारी बीच में एक दो वीडियो आई थी तो लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं लिया, मेरा प्रश्न नहीं लिया। तो अभी तक हमने वो वीडियो बनाया ही नहीं था, तो अब हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। और क्योंकि 700 प्रश्न हैं तो एक वीडियो में हम सारे प्रश्न नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने इसको विभाजित किया है भागों में, कई भागों में। सो दिस इज पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन लेंगे, 50 प्रश्न लेंगे। सो लाइक दिस हम 50-50-50 करके डिफरेंट पार्ट्स में हम क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सो ये रैंडमली हम ले रहे हैं, कोई ऊपर नीचे से नहीं, रैंडमली हमारे पास जो आया है हमने प्रिंट आउट किया है और रैंडमली हमारे पास आ गया है। तो जो भी जिसका भी क्वेश्चन आ रहा है हम ले रहे हैं। बट आप चिंता मत करिएगा, अगर आपका इस पार्ट में क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट में या आने वाले किसी पार्ट में जरूर आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है साहिल गुप्ता जी का, जिनकी उम्र है 24 वर्ष और रोहतक हरियाणा से है। ओके, सो इनका 3 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हरे कृष्णा, माय क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड लस्ट। ओके, तो डिजायर और लस्ट में क्या अंतर है? तो डिजायर क्या है? डिजायर बेसिकली हमारी जो हम इच्छा करते हैं, कोई भी इच्छा, जैसे मुझको ये चाहिए, मुझको ये बनना है, व्हाटएवर, जो भी आपकी इच्छाएं आती हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, वो सारी इच्छाएं हमारी डिजायर कहलाती है। और लस्ट क्या होता है? लस्ट होता है काम। जब हम किसी स्त्री के प्रति या स्त्री किसी पुरुष के प्रति कामासक्त होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वो लड़की है, बहुत सुंदर है, मुझको लड़की मिल जाए यार, बस लाइफ सेट हो जाए। या कोई लड़की होती है, देखती है, ओ वाह यार, ही इज सो हैंडसम यार, काश मिल जाए यार। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप, शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर एक पुरुष को विश्व की सारी स्त्री मिल जाए और एक स्त्री को अगर विश्व के सारे पुरुष मिल जाए तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि हमारा ये नेचर है ना भौतिक प्रकृति का, कि हमको लगता है कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए, हमको चाहिए चाहिए। फिर जब हमें वो मिल जाता है तब लगता है नहीं यार, हो गया बस, नेक्स्ट, हाँ ओके नेक्स्ट, मिल गया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइक दिस। हम एक से एक स्टेप जब आते हैं तो एक स्टेप ऊपर देखते हैं, फिर जब वहां आते हैं फिर ऊपर देखते हैं। सो ये कहानी चलती रहती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भी, जो भी अभी बैचलर्स हैं, आप लोग अगर लगता है कि ये आप लस्ट से पीड़ित हैं, सो यू शुड गेट मैरिड, और शादी करके आप लोग एक ही के साथ रहिए, ठीक है। जगह जगह बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इट्स वेरी बैड, उसकी सजा भी होती है बहुत, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इनका, इन द 3rd चैप्टर ऑफ भगवद गीता, कृष्ण रिपीटेडली सेड दैट वी ऑल शुड डू आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट 2 confusions आर देयर। फर्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। सेकेंड, हाउ मच टाइम वी शुड डिवाइड बिटवीन आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड आवर डिवोशनल सर्विस। ओके, तो हम सब प्रश्नों का हिंदी में उत्तर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदी ऑडियंस ज़्यादा है, तो सॉरी जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि हमको सबसे पहले तो इनका एक कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, हमको कैसे पता चले। तो आप जहां पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा है, उसकी क्या है ड्यूटी, वो स्कूल नहीं जाता, उसकी ड्यूटी है खेलना, तो खेलता है, ठीक है। फिर वो बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो पढ़ना, तो उसकी ड्यूटी है पढ़ना। फिर हम बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। फिर ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी ड्यूटी है कि हम जॉब पे अपना ध्यान लगाएं, ठीक है। ऐसे लाइकवाइज फिर शादी होती है तो हम पत्नी का ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान दें। सो दीज आर दी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। मतलब आप जिस भी सिचुएशन में हैं, और ये सब करते हुए कृष्ण को सेंटर में रख के, कृष्ण का ध्यान रख के करना, दैट इज आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, ठीक है। कृष्ण हमारे हर चीज के सेंटर में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका कुछ % जो आपका पैसा आता है उसको आप भगवान की सेवा में लगाइए, ठीक है। आप अगर कुछ आपके अंदर स्किल है तो आप भगवान की सेवा में लगाइए। बेसिकली आपको भगवान को सेंटर में रखना है। अब आपने पूछा है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी और डिवोशनल सर्विस में हम कैसे विभाजन करें, कितना टाइम दें। तो देखिए 16 राउंड्स प्रभुपाद जी ने बोला है, 16 माला का जप हमें करना ही है एवरी डे। तो जो जिनकी स्टार्टिंग है वो शुरू से कर सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला, ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एकदम से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको 16 माला का जप करना है, जिसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा श्रवण करना है, आधा घंटा 1 घंटा, पाठन करना है, अध्ययन करना है आपको आधा घंटा 1 घंटा। सो कुल मिला के आपका 4 से 5 घंटा जो है
आपको डिवोशनल लाइफ जो आपका है, मतलब डेली आपको डिवोशनल सर्विस उसको देना है, कुछ सेवा के लिए भी टाइम निकालना है, ऐसे ऐसे करके मतलब कि 4-5 घंटे तो आपको निकालना ही है। हाँ, अगर आपका स्टार्टिंग है तो आप उसमें देख सकते हैं कि ठीक है मैं कम कर सकता हूँ, शुरुआत आप कम से कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली व्हेन यू आर स्टेबल तो आपको उस चीज़ को बढ़ाना होगा, ठीक है। बट तो जो भी स्टेबल है उनको 4-5 घंटे देने हैं। ओके, इनका थर्ड क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मन एंड चित्त। ओके, मन और चित्त में ऐसा कोई हार्डकोर डिफरेंस नहीं है। संस्कृत, जो मन का संस्कृत वर्ड है उसको चित्त बोलते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहा पैठनकर, जो कि इनकी उम्र है 28 वर्ष और ये महाराष्ट्र से हैं। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। प्रभु जी, क्या कृष्ण भक्ति करने से हम या हमारा परिवार अकाल मृत्यु से बच सकता है? अगर किसी की अकाल डेथ फिक्स भी हो तो क्या वो भक्ति से टल सकती है? हाँ, टल सकती है। एक हमारे डिवोटी हैं जो कि उनको एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने दिखाया था, तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 31 ईयर्स मैक्सिमम आप जिएंगे, उसके बाद आपकी मतलब आयु इतनी है, आपके हाथ में जो रेखा है इतनी है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे तो मरना है अब, है ना। तो उस टाइम वो 20s में थे अपने, तो उन्होंने अपनी चैंटिंग बढ़ा दी, अपनी भक्ति बढ़ा दी, एकदम पूरा मतलब लीन हो गया उस चीज़ में। तो क्या हुआ, 31 ईयर्स के वो हो गए, एंड देन 32, 34, 35, 40, 45, 50, 60, आज वो 60 प्लस हैं एंड ही इज स्टिल अलाइव, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भले चंगे हैं। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं कि मृत्यु का मतलब है कि हम इस शरीर को छोड़ के जाएं दूसरे शरीर में। इस शरीर के अंदर ही हम, हमारी मृत्यु होकर इस शरीर से ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा अलग टॉपिक है, बट यस ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देनी होगी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त होते हैं वो किसी भी चीज की चिंता नहीं करते हैं, तो पूर्णतः वो भगवान पे आश्रित रहते हैं कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, भगवान हैं। अगर मेरी अकाल मृत्यु भी हो गई, अगर मैं प्रेत योनि में भी जा रहा हूं तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति की है। तो भक्त जो हैं दे आर डैम श्योर कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। आप रक्षा करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी का हाथ कट जाएगा या किसी का सर फट जाएगा या कोई बीमारी हो जाएगी तो और ये क्या होगा, बोला तो रक्षा करेंगे, क्या हो गया, देखो मेरा टेम्परेचर देखा है 101 डिग्री बुखार हो गया, आज मैंने 5 माला भी की थी, 101 डिग्री बुखार हो गया, ये कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं करूँगा माला। ऐसे नहीं होता। भगवान क्या है कि परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्तों की, उनको कष्ट देते हैं कि देखता हूं मैं इस कितना मतलब कितनी इसके अंदर वो है कि मतलब कब तक ये मेरी भक्ति करे, मैं कितनी कष्ट दूंगा। तो भगवान कष्ट देते हैं और फिर परीक्षा के बाद जो फल मिलता है, आहा, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। सो चिंता मत करिए, चाहे अकाल मृत्यु हो ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है स्नेहा जी ने, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को भारत रत्न अवार्ड मिलेगा। यस ऑफ कोर्स, हम सबको खुशी होगी, बट प्रभुपाद जी को इन सब से, प्रभुपाद जी परे हैं, वो इन सब से बहुत उनकी उच्च पद्धति है, वो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं। तो भारत रत्न इज़ वेरी स्मॉल थिंग। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। भगवान कहते हैं कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा केवल शरीर बदलती है, परंतु चाहे आत्मा शरीर बदले लेकिन वो आत्मा बाद में हमसे कभी नहीं मिलती, इस वजह से हम शोक करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता है, आत्मा मिलती है। जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो सब यूनाइट हो जाते हैं, आपके माता पिता, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, आने वाले जन्मों के, जन्म जन्मांतर के माता पिता, सब जाके वहीं पे यूनाइट होते हैं और सब मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि वो आत्मा चली गई, अब हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, हम डेफिनेटली मिलेंगे उनसे भगवान के धाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन रवानी जी का है। दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। ओके, इनका पहला प्रश्न शायद बाद में आएगा, पहला दूसरा प्रश्न पहले आ गया। तो मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं एक अच्छे जीवन साथी जो हमें भक्ति करने में सहयोग करे, क्योंकि आजकल लोग यही समझते हैं कि भक्ति करने के लिए बूढ़ा होना चाहिए, जवानी में कोई भक्ति नहीं करते। ओके, तो आई एम सॉरी बट यस विल डेफिनेटली ट्राई। हम आपके लिए कोई अच्छी सुंदर स्त्री देखेंगे और आपकी शादी के लिए हम बात चर्चा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आप चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिशन जी का है, जो कि आसाम से हैं, सिलचर से, 18 वर्ष के हैं। 7वां प्रश्न है ये। प्रभु जी, माई माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई चैंट हरे कृष्णा महामंत्र बट माई माइंड इज स्टिल नॉट इन माई कंट्रोल। मन में सिर्फ कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल विचार आते हैं, कब तक इस मन से संघर्ष करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, कब ये मन शुद्ध और पवित्र होगा और राधा कृष्ण के चरण कमल की सेवा और चिंतन में लग जाएगा। प्रभु जी, मैं भक्तों का संग नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ।
ओके, तो अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से, 6 चैप्टर 34 वर्स। तो अर्जुन जी कहते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, भगवान मैं इस मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता, ये मन मेरे वश में नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। उफ, हाँ, मैं एक बार को इस वायु को अपने काबू में कर लूंगा, वायु को जकड़ के मैं रोक लूंगा वायु को बहने से, लेकिन इस मन को मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता। कृष्ण, आई सरेंडर, आई क्विट। मैं मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सोचिए, मतलब अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं वायु को रोक सकता हूं, जो कि इम्पॉसिबल है। वायु को हम नहीं रोक सकते, अपने हाथ से कोई रोक सकता है? वायु को नहीं रोक सकते। तो बट वो कह रहे हैं कि मैं वायु को रोक सकता हूं, बट ये मन जो है इसको मैं नहीं कंट्रोल में कर सकता। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, यानी 35 श्लोक, 6 चैप्टर के 35th श्लोक में भगवान कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली, ये जो मन है इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति, मतलब कि प्रैक्टिस, अभ्यास से और वैराग्य यानी डिटैचमेंट से आप इसको कंट्रोल में कर सकते हो। सो अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि आप अगर फेल होते हैं फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, करते रहिए, ट्राई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक समय आएगा जब आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। सो जो आपका प्रश्न है, मन कंट्रोल में नहीं होता, तो आपका आंसर भगवान ने भी दिया है, कृष्ण ने, भगवद गीता के 6th चैप्टर के 35 श्लोक में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित राघव जी का है, 21 ईयर्स के हैं, अलीगढ़ से हैं। दिस इज 8th क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि हम अपना शरीर त्याग कर ऊपर के लोग जैसे वैकुंठ धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, गोलोक, वृंदावन धाम गए, तो वहां जाकर हम लोग क्या करेंगे, वहां क्या दिनचर्या होती है? प्लीज प्रभु जी उत्तर दीजिए। तो हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ क्या दिनचर्या होगी? तो वहाँ पर ना रात होती है, ना वहाँ पर सुबह होती है, वहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है, सुहावना मौसम रहता है, और कॉन्टिन्यूसली सब भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। सब लोग, हमेशा हमारा बस यही चिंतन रहता है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें। गोलोक में भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें, कैसे प्रसन्न करें। आज मैं क्या करूं? आज मैं भगवान के लिए हलवा बनाता हूँ, हाँ शायद इससे प्रसन्न होंगे। आज मैं भगवान की गैया को सजाता हूँ तो उससे प्रसन्न होंगे। आज क्या करूं मैं? आज मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो उनका पूरा चिंतन है, सबका चिंतन जो है 24 आवर, 24 घंटे। वहाँ पे घड़ी नहीं होती, टाइम नहीं होता वहाँ पे। तो दिनचर्या वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि दिन आज ये हो गया, कल ये दिन हो गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कोई टाइम नहीं होता, टाइमलेस, वहाँ पे कोई एंड नहीं है, दैट इज इटर्नल। तो हमेशा 24 आवर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, और वही हमारी जो है वास्तविक जो हमको सुख मिलता है उसी से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरवे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु त्रिवेदी जी का, 19 वर्ष के हैं, नागपुर से। 9th क्वेश्चन है ये, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ गोलोक एंड वैकुंठा प्लीज प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो जैसे कि अभी इससे पहले वाले प्रश्न भी सेम ही था। तो गोलोक और वैकुंठ में बेसिकली अंतर क्या होता है? गोलोक में कृष्ण होते हैं, वैकुंठ में विष्णु जी होते हैं। तो दे आर सेम, कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। बस जो विष्णु होते हैं वो चतुर्भुज रूप में होते हैं, कृष्ण जो होते हैं वो द्विभुज रूप में होते हैं, 2 हैंड्स। ओके, विष्णु जी के 4 हाथ होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि विष्णु जी इज गॉड एंड वी ऑल आर हिज सर्वेंट्स। तो हम उनको प्रसन्न करते हैं कैसे ना कैसे करके। लेकिन जो गोलोक में कृष्ण होते हैं उनसे हमारा कुछ भी रिलेशन हो सकता है, मे बी दैट इज फ्रेंड, मे बी दैट इज ब्रदर, फादर, लवर, व्हाटएवर, कोई भी रिलेशन हो सकता है कृष्ण के साथ। उनके कृष्ण के कंधे पर हम हाथ भी रख सकते हैं, कृष्ण के ऊपर हम चढ़ भी सकते हैं, उनको थप्पड़ भी मार सकते हैं, खेल खेल में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है। और बेसिकली वहाँ पे और अगर डिटेल में देखें तो आप भागवतम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि वहाँ पर हर चीज़ दिव्य होती है। वहाँ पे हर चीज़ दिव्य होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं होती है, सब जीवंत होता है। वहाँ पर एक एक चीज़ जीवंत होती है, मतलब कि सब में लाइफ होता है। पत्थर है उसमें भी लाइफ होती है, वो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो भी इंजॉय कर रहा है। वहाँ पे कोई कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ पर कि आप कुछ भी मांगे उस वृक्ष से वो फल आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केले का पेड़ है, डाला हमने, अच्छा अब आएगा अगली साल उगेगा, अगली साल केला आएगा, अगली साल आएगा, ऐसा वेट नहीं करना पड़ता। कल्प वृक्ष है, आज मुझको खाना है, आम खाना है,
आम टक करके आम आ जाएगा। आज मुझको खाना है संतरा, संतरा टक करके संतरा आ जाएगा। उसके बाद नदियाँ होती हैं, दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, लाइक दिस, ऐसा मतलब ऑप्यूलेंस, अनलिमिटेड ऑप्यूलेंस, इनफाइनाइट ऑप्यूलेंस होता है वहाँ पे, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित उपाध्याय जी का है, गाजियाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश, उम्र है 20 वर्ष। 10th क्वेश्चन है ये, भगवान के लिए कैसे रोएं, कैसे भगवान से प्रेम हो। ओके, भगवान के लिए कैसे रोएं, तो भगवान के लिए कैसे प्रेम हो और कैसे रोएं, उसके लिए भगवान के बारे में आपको जानना पड़ेगा, भगवान की लीलाएं सुननी पड़ेगी, कथा श्रवण करना पड़ेगा शुद्ध भक्तों द्वारा। जो कथा करते हैं उसको सुनेंगे तो भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा, अश्रु भी आएगा, रोना भी आएगा। और रोना नहीं आ रहा आपको तो आप इसलिए रोइए कि आपको रोना नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। किस लिए, किसी समय कब प्रेम होता है, जैसे आजकल एक लड़का एक लड़की, दोनों में प्रेम कब होता है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पहले नजरें मिलती हैं, आहा, फिर बातें होती हैं, ओहो, फिर इजहार होता है, फिर इकरार होता है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर दे गेट मिंगल्ड, फिर वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अच्छा आप ऐसा करते हो, अच्छा आप ऐसा भी, हाँ ये भी एक क्वालिटी आपके, ओह माय गॉड, सो फनी, यू आर सो गुड, लाइक दिस होता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्यार होने लगता है, और प्यार फिर अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगता है धीरे धीरे। सो लाइक दिस, जब हम किसी के बारे में जानेंगे तभी उनसे प्रेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रजत जैन जी का है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है ये, हाउ टू डील विथ रेसिंग थॉट्स, आई कीप ऑन वरिंग अबाउट द फ्यूचर एंड lamenting over the past, thinking of challenges of tomorrow. I am not able to sleep properly at night because of my anxiety. My parents are also sad and stressed. I don't know what to do. I can't stop my mind racing with fears and negative thoughts. I am at the age where my father is about to retire and I am not yet settled in my career. With this kind of attitude mixed with laziness, procrastination and mobile addiction, I find the life extremely tough. I know that many people are suffering more, but I really can't explain this to my mind. I know the solution, but I am not able to implement it. This is even more heartbreaking. Please guide me. हरे कृष्णा। तो आपकी जो समस्या है, आप या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट में आना होगा, आपको जो अभी चल रहा है वर्तमान, उसमें आना होगा। क्योंकि हमारा क्या है ना, मन जो है ना वो घोड़े की तरह है, घोड़े की तरह या तो वहाँ भागता है, कहाँ भागता है, पास्ट में, या तो वहाँ भागता है, कहाँ भागता है, फ्यूचर में, तक 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 ऐसे भागता रहता है इधर उधर। तो उस मन को हमको ला के, उन घोड़ों को पकड़ के हमको यहाँ पर लाना है। तो जब आप प्रेजेंट में आएंगे तब जाके ही आप कुछ सेटल्ड हो पाएंगे। और जो आपका ये डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी भी चीज़ें हैं, इनका कारण यही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आप भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, भक्तों से मिलिए, उनका संग करिए जाके। आप जब भक्तों का संग करेंगे ना, देखेंगे ओ भक्त ऐसे होते हैं, अच्छा इनका ये लाइफस्टाइल होता है, ओ वाह वेरी नाइस। मंदिर जाएंगे, आरती अटेंड करेंगे, वहाँ भागवतम क्लास होता है वो अटेंड करेंगे, तो धीरे 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 आपका जो सारी समस्या है वेपर की तरह, धुएं की तरह उड़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य शुक्ला जी का है, 19 वर्ष उम्र है, कानपुर से हैं। सो दिस इज 12th क्वेश्चन, हाउ टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एंडेवरिंग एज मच एज नीडेड फॉर अ नॉर्मल लाइफ, नॉट टू मच नॉट टू लेस, विथ escapism. Okay, my question is in the context that I have heard devotees say the best suited situation is that one should not endeavor in excess for material pursuits, just the normal basics are enough, while on the other hand some people may label this as escaping or lethargy. तो इनका बेसिकली प्रश्न है कि हम कैसे अंतर करें, कि हम अपने कर्म करते रहें और भक्ति करते रहें। ज़्यादा भक्ति करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये देखो भाग रहा है अपने कर्मों से, और कम करेंगे तो फिर भक्ति नहीं हो पाती। बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, लोग बेसिकली आप जो हैं लोगों के लिए कंसर्न है। तो वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों में क्या रखा। तो ये लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ, इग्नोर देम, इग्नोर करिए, जस्ट इग्नोर देम। क्योंकि लोगों के अगर उसमें आप जाएंगे कि अरे वो मुझे ये कह रहे हैं, अच्छा वो मुझे ये कह रहा है कि मैं भाग रहा हूँ अपने कर्मों से, हा 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 हा,
जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। और कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको एक जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, एक किसी का क्वेश्चन था कि हमको 4-5 घंटे डेली डिवोशनल लाइफ अपना जो है भक्ति में जीवन को देना है। और आप कितना भी कर लें, लोग कहेंगे ही कहेंगे। आप चाहे एक ही माला करें 5 मिनट के लिए, आपको दिखेगा वो माला कर रहा है, तो भी कहेंगे कहने वाले। इसलिए लोगों की चिंता मत करिए, आप अपनी भक्ति कंटिन्यू करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन मेघा जी का है, 17 वर्ष आयु है, जम्मू से हैं। प्रभु जी, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू गेट मैरिड? कैन नो वन लिव टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण ऑलवेज? प्रभु जी, एक्चुअली एक डिवोटी हैं, बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम करते आ रहे हैं। आई एम वेरी मच कनेक्टेड विथ हिम बिकॉज ही इज द वन हु गेव मी दिस दिव्य ब्यूटीफुल कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट प्रभु जी, नाउ ही इज गेटिंग फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स एंड अदर पीपल दैट यू शुड बी गेट मैरिड नाउ, बट ही डज नॉट वांट टू डू सो। और एक बार मैंने अमोघ प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, ही सेड श्रील प्रभुपाद सेज दैट अ ब्रह्मचारी हैव 75% चांसेस ऑफ गोइंग बैक टू गॉडहेड, बट एज अ गृहस्था हैव 25% चांसेस, सो इट इज बेटर टू बीइंग अ ब्रह्मचारी। प्रभु जी, आई एम वेरी मच अफेक्टेड बाय दिस, हाउ कैन आई डू भक्ति इफ ही इज गेटिंग मैरिड? बिकॉज ही इज द वन फ्रॉम whom I learned what is माया। ये सब माया है तो है ना प्रभु जी, जो हमने उनसे ना करने के लिए सीखा वो खुद ही वो कर देंगे, तो हम कैसे भक्ति करेंगे प्रभु जी, हाउ? ओके, तो इनका प्रश्न है कि ये किसी से कनेक्टेड हैं जो कि डिवोटी हैं और उन्होंने इनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो लेकर आए और अब वो शादी कर रहे हैं, तो अब वो शादी कर लेंगे तो मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, इनका ये प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 4 आश्रम बनाए गए हैं, ठीक है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 90 वर्ष तक संन्यास आश्रम, 100 वर्ष तक, ठीक है। तो बेसिकली ये बनाया गया सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमको आप लोग ये प्लीज़ अपने माइंड में कभी मत लाइएगा कि जो गृहस्थ होते हैं वो दे आर मतलब कि लाइक हीन, मतलब कि वो बेकार होते हैं, जिसने शादी कर ली वो बेकार हो गया, वो भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इस्कॉन में, दे आर मैरिड और उनका जो है दर्जा है बहुत ही ऊंचा है। जैसे हमारे जो बेस के डायरेक्टर हैं हिज ग्रेस अजन्म कृष्ण प्रभु जी हैं, तो उनको हमारे जो हिज ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, गुरु महाराज, वो कहते हैं कि ही इज़ मोर देन 100 ब्रह्मचारी। उनका सेवा भाव, उनकी भक्ति, डिवोशन, मतलब इट्स लाइक उनको देखने मात्र से आप पवित्र हो जाएंगे, इतना उनका मतलब इतने उनके अंदर प्योरिटी है। सो ऐसा नहीं है कि हम अगर गृहस्थ में जाएंगे, और भी बहुत सारे डिवोटी हैं, ऐसे जय नारायण प्रभु जी हैं हमारे बेस में और बहुत सारे डिवोटीज़ हैं। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि हम अगर गृहस्थ में चले गए या कोई चला गया तो बस भक्ति ख़त्म, उसका जीवन नहीं, ऐसा नहीं होता। गृहस्थ में ही भक्ति हो सकती है। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रह्मचारी लाइफ में क्या होता है कि उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 24 आवर्स आप भगवान की सेवा करें। और गृहस्थ में रहेंगे तो बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो उनकी देखभाल करनी है, नौकरी करनी है, तो कृष्ण को भूलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गई तो गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है, उसको कोई, और वैसे भी हमारे इस्कॉन में 99% गृहस्थ हैं, 1% ही ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। तो वो शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो माया में जा रहे हैं। शादी इज़ नॉट माया, ठीक है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो माया नहीं है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। हाँ, अगर पति पत्नी रहकर साथ में रह के भगवान की सेवा नहीं कर रहे, बस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, तो वह माया होता है। तो 2 होता है, एक गृहस्थ होता है, एक गृहमेधी होता है। तो गृहस्थ जो होता है वो भगवान की सेवा करते हैं दोनों साथ मिलकर, गृहमेधी होते हैं जो भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि वो माया में जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन इरविन जी का है, 11th क्लास में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ टू कंट्रोल स्लीप प्लीज प्रभु जी। ओ निद्रा पर कैसे विजय प्राप्त की जाए? तो गुड़ाकेश कहते हैं ना, हाँ। तो अर्जुन जो हैं उन्होंने अपने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए देखिए आपको समझना होगा कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आप अगर सोचे कि मैं नींद सोऊं ही ना, मैं निद्रा पर विजय प्राप्त कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, सोना आपको पड़ेगा। हाँ, उसको आप अगर ये पूछ रहे हैं कि कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए आपको
टाइम बनाना होगा स्केड्यूल की, जैसे मुझे जल्दी सोना है जल्दी उठना है, तो धीरे धीरे उसको कम करिए। अगर आप लेट उठते हैं तो उसको 15 मिनट पहले उठिए, फिर और एक हफ्ते वैसे करिए, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर और 15 मिनट कम कर दीजिए। लाइक दिस आप निद्रा पर मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं। और रात को जो है हल्का आहार लीजिए, कम मतलब जो भोजन लेते हैं ना कम लीजिए, और जल्दी सो जाइए, तो जल्दी आपकी जो है नींद खुलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन सुजीत रजेल जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंस। आई एम जॉब एस्पिरेंट एंड एट द सेम टाइम आई एम प्रैक्टिसिंग भक्ति 16 राउंड चैंटिंग इन हिडन फ्रॉम माई पेरेंट्स एट माई होम टाउन वेर आई एम अलोन विदाउट डिवोटी एसोसिएशन। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ स्टडी एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑल्दो आई ट्राई टू मैनेज बट समटाइम I can't. So please suggest me how can I convince them, my parents, that I am not in wrong path. तो देखिए, पेरेंट्स को कन्विंस मत करिए, क्योंकि पेरेंट्स को अगर हम कन्विंस करने जाते हैं तो उसका उल्टा ही बैकफायर होता है। ऐसे मोस्टली 99% केस में ऐसे ही होता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, अगर नहीं मानते हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो देखो हमारे सामने पैदा हुआ है, मेरा बच्चा है, मैंने इसको सिखाया, अब ये मुझको सिखा रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। इसलिए पेरेंट्स को आप कन्विंस मत करिए, अपनी भक्ति छुप के कर रहे हैं, करते रहिए। धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाएंगे, आप जॉब करने लगेंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तब आप पेरेंट्स को बोलेंगे तो सुनेंगे आपकी बात। अभी आप बच्चे हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। सो फॉरगेट अबाउट दिस। 16th क्वेश्चन हर्षिल कुमावत जी का है। हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग को कैसे डील करें? तो ओवर थिंकिंग को डील करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मन को खाली ना छोड़ें। जब हम मन को खाली छोड़ते हैं तब ही हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जैसे मेरा मन, अभी मैं खाली बैठा हूँ इधर, तो अब मेरा अच्छा बड़ा टेंशन है लाइफ में, वो भी करना है। और जब मन को टाइम ही नहीं मिलेगा, मन कुछ ना कुछ आप बिजी रहेंगे, कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का, है ना। तो इसलिए मन को खाली ना छोड़ें, तो उससे आप ओवर थिंकिंग पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है चिन्मय मंडल जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम 17 years old girl. I am from a non-devotee family. My father don't even believe in God. From childhood, I am interested in spirituality. I read some Prabhupada's books, and from there I came to know that Krishna is the supreme personality of Godhead. I want to practice bhakti, but there is no ISKCON temple near my house. My family members eat non-veg. My mom don't allow me to cook vegetarian food for myself. How can I practice bhakti in this situation? Prabhuji, please tell me, please. I am in a very bad situation. तो आप कह रहे हैं कि आप बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि आपके फैमिली आपको फोर्स करती है प्याज लहसुन खाओ, मीट खाओ, है ना। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया अपना पर्सनल, तो मैं शेयर करता हूँ। मैं एक बार जुहू मंदिर में गया था, तो हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज हैं, तो उनसे मिलने गया था मैं बेसिकली। तो उनसे मिला, मैंने महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद महाराज ने पूछा आपका क्या नाम है, मैंने बताया महाराज ये नाम है। फिर महाराज ने बोला अच्छा कैसे हो, मैंने बोला महाराज ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद है। तो महाराज ने बोला कि 4 नियम पालन कर रहे हो, मैंने कहा महाराज हाँ पालन तो कर रहा हूँ, लेकिन प्याज लहसुन का नहीं हो पाता महाराज मैनेज। महाराज कहते हैं क्यों? महाराज एकदम सिंह की तरह दहाड़, क्यों? मैंने बोला महाराज थोड़ा घर में प्रॉब्लम है, घर वाले। प्रहलाद से ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? महाराज चीख के बोले। मैंने बोला नहीं महाराज इतना प्रॉब्लम तो नहीं है। तो महाराज कहता छोड़ दो प्याज लहसुन। महाराज ने बोला छोड़ दो। अब मैंने सोचा कि महाराज ने बोल तो दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है महाराज, बोल के मैं घर में आ गया। लेकिन मैंने सोचा कहाँ छूटेगा, अभी मेरे घर वालों को बोलूँगा प्याज लहसुन नहीं खाना तो वो तो चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, तो अच्छा हम तुझे बताएंगे। तो बट क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट डे से ही हमारे घर में दाल जो है उसमें तड़का लगता था लहसुन का। तो लहसुन का वो स्मेल जो है, मैंने दाल मतलब गई मेरे अंदर, मुझे वॉमिट आ गया, मतलब कि मैं उसको नहीं खा पाया। तो महाराज का आशीर्वाद था, और महाराज ने हमें एक लेसन दिया। नवयोगेंद्र स्वामी महाराज ने बताया कि हमारे जो प्रॉब्लम बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो जो पहले जो हमारे डिवोटीज हुए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हुए हैं, ध्रुव महाराज हुए हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी है हमारे घर में। तो हाँ ऑफ कोर्स ठीक है प्रॉब्लम है, बट उसको आपको इतना बड़ा करके नहीं देखना, छोटे को इतना बड़ा नहीं करना। ठीक है आपकी फैमिली नहीं मानती है, नहीं करती है, तो वैसे ही चलने दीजिए, आप अपनी भक्ति करते रहिए। एटलीस्ट माला तो कर सकते हैं ना आप छुप के, और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ सकते हैं। आप जब बड़े हो जाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपके घर वाले आपकी सुनेंगे। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन श्रुति पांडे जी का है। 15 वर्ष आयु है, दिल्ली से हैं। इफ वी डोंट रिमेंबर आवर प्रीवियस लाइफ्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेंडिंग पीपल टू हेल?
or heaven after the treatment, how will we be on the right path if we don't remember past lives? ओ, तो इनका प्रश्न है कि जब हमें याद ही नहीं रहेगा कि हमारा पूर्व जन्म में क्या किया है हमने, तो हमें सज़ा किस बात की और हम कैसे सही रास्ते पे आएंगे? तो हमें पूर्व जन्म इसलिए नहीं याद रहता क्योंकि अगर हमें पूर्व जन्म याद आ गया ना अपने, तो हम वैसे ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद आ गया कि पूर्व जन्म में अच्छा मैंने ये किया था, ओ ये भी किया था, और मैं अच्छा मेरी ऐसी मृत्यु हुई थी, इतनी भयानक मृत्यु हुई थी, नहीं 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 नहीं, उसके पूर्व जन्म में अच्छा ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं उससे पहले नहीं नहीं नहीं, 3-4 जन्म देख के आप निकल लेंगे। तो इसलिए भगवान हमारी जो स्मृति है ना उसको हटा देते हैं, तो इसलिए हमको याद नहीं रहता अपना पूर्व जन्म। तो लेकिन हमको जो हमारे ऊपर बीत रही है उससे हमको आइडिया ले लेना चाहिए। हमको बता रहे हैं शास्त्र की जो भी हमको मिल रहा है वो हमारे ही कर्म का फल है, हमारे ही जो हमने किया है कांड उसी का हमको मिल रहा है, ठीक है। तो उसके हमको उस चीज़ से समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन्हीं का है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति पांडे जी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। हाउ कैन आई फील कृष्णा नियर मी? ओके, हाउ कैन आई फील कृष्णा नियर मी? तो उसके लिए तो आपको भगवान को पहले सरेंडर करना होगा। तो 2nd चैप्टर के 7th श्लोक, 7th वर्स जो है उसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जी कह रहे हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मतलब कि अर्जुन कह रहे हैं कि अब हो गया मेरा, बस कृष्ण बहुत हो गई हमारी दोस्ती, बहुत हो गया हमारा भाईचारा, ठीक है, सब खत्म। अब मेरा सब कुछ, मेरी जो है दिमाग की सारी जो ये गुथरियाँ जो हैं ये सब बंद हो गई हैं। अब जो है मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम शादी बताओ माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब हम कृष्ण की शरण में आएंगे, जब हम पूरा कृष्ण को सरेंडर कर देंगे, भगवान बस अब मैं बहुत अपना दिमाग लगा लिया, अब जैसे आप बोलेंगे जो शास्त्र में बताया गया मैं वैसे वैसे करूँगा या करूँगी, तब जो है भगवान हमको फील होने लगेंगे आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है श्रुति जी का। इन द डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हाउ विल फाइंड दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम नॉटी माइंड और फ्रॉम द लॉर्ड श्री कृष्णा? अच्छा, कैसे पता लगे कि हमको ये जो अंदर से आवाज़ आ रही है भगवान की है या फिर हमारे मन की है? तो जैसे भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो एक आपको पुश मिलता है, हाँ करो करो करो। जैसे कि आप किसी अंधा है, कोई उसको रास्ता रोड पार करवाना है तो आपको एक धक्का मिलता है, हाँ करवाओ करवाओ करवाओ, एक खुशी मिलती है ना। और जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, चाहे वो छोटा ही गलत काम क्यों ना हो, तो एक कुछ ना कुछ आपको रोकता है, नहीं यार एक बार को नहीं यार नहीं करना चाहिए, गलत है। तो अंदर से एक आवाज़ आती है, तो जो अच्छी आवाज़ होती है वो भगवान की होती है, और जो गलत आवाज़ होती है जो शैतान की होती है। तो ये हमको समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा गर्ग जी का है, 21st क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हमें अपने भौतिक दुखों से इतने परेशान हो जाते हैं, हम अपने भौतिक दुखों से इतने परेशान हो जाते हैं कि भक्ति पीछे रह जाती है। हम भगवान पर सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं छोड़ देते? तो इनका है प्रश्न कि हम अपने भौतिक दुखों से इतने परेशान हो जाते हैं कि भक्ति पीछे रह जाती है। ऐसा नहीं है, जब दुख आते हैं ना तभी हम भगवान को याद करते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे होता है सिचुएशन कि नॉर्मल हूँ, अगर मैं सब कुछ सही चल रहा है तो भगवान को क्यों याद करूँगा? तो दुख आते ही इसलिए ताकि मैं भगवान को याद कर सकूँ। हाँ, अगर इतना दुख आपके पास आ रहा है कि भक्ति छूट जा रही है तो आपको सोचना होगा कि हाँ मतलब दुख आ रहा है कि भक्ति छूट जा रही है, इसका मतलब कि भक्ति मुझको करनी ही करनी है अब तो, और कोई उपचार है ही नहीं ना। दवाई, अगर आप बीमार हैं तो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, और बीमारी एकदम आपकी क्रूशियल स्टेज है तब तो आपको बिल्कुल खानी पड़ेगी। इसलिए आपको भगवान को याद करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। 22nd क्वेश्चन निधि कुमारी जी का है, लेजीनेस इन भक्ति एंड स्टडी। ओके, लेजीनेस आता है तो आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, पसीना बहाइए, तो उससे क्या होगा, आपका लेजीनेस खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूम्पा पाठक जी का है, 25 वर्ष आयु है, बंकुरा वेस्ट बंगाल से हैं। 23rd क्वेश्चन है ये, प्रभु जी मेरे घर वाले मुझे कृष्ण भावना में आने से रोक रहे हैं। मेरे घर के पास कोई टेम्पल भी नहीं है, जब भी बिना साउंड के करना पड़ता है। हमेशा सब बोलते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, सब
बोलते हैं कि प्रभात के बुक्स पढ़ो। अच्छा ओके, बट कौन सी बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करें, और बिना गुरु के अगर मैं पढ़ भी लूँ तो भी कुछ नहीं समझ पाऊंगी। मुझे गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी और कैसे मैं उनकी सानिध्य में रहूंगी। एक स्त्री कैसे अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण में लगाए जब सभी घर वाले उनके खिलाफ हैं। क्या मैं इस्कॉन में रह सकती हूँ घर छोड़ के, जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है वो और उनके घर वाले भी नहीं चाहते कि मैं भक्ति करूं। बाई फोर्स मुझे नॉनवेज खाना पड़ रहा है, मैं पूरी ज्ञान कैसे पाऊं? आप मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज़ प्रभु जी। ओके, बहुत सारे प्रश्न पूछे आपने। पहला प्रश्न है आपका कि घर वाले रोक रहे हैं और प्रभुपाद की बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो प्रभुपाद की बहुत स्मॉल बुक्स आती है, तो आप जब इस्कॉन सेंटर में जाएंगे किसी भी मंदिर में, या हम भी ऑनलाइन आपको भेज सकते हैं, तो स्मॉल छोटी छोटी बुक्स आता है, बोले प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स दे दीजिए, तो 5, 6, 7 बुक्स आती हैं, वो आप ले लीजिए, उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपने बोला है कि बिना गुरु के अगर मैं पढ़ भी लूँ तो कुछ समझ नहीं पाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपको किसी डिवोटी, किसी शुद्ध भक्त के गाइडेंस में आपको समझना होगा। तो हमारे बेस में जैसे जो माता जी हैं बहुत सारी, तो वो आपको गाइड कर सकती हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, और बिना गुरु के ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे मैं उनका सानिध्य में रहूंगी। एक स्त्री कैसे अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण में लगाए जब सभी घर वाले उनके खिलाफ हों। तो आपको जैसे बताया कि आपकी शादी भी जो होने वाली है वो भी नहीं चाहते कि आप कृष्ण भक्ति करें, तो आप उनसे बात करिए जिससे आपकी शादी होने वाली है, उनसे बात करिए पर्सनली कि देखिए मैं तो ऐसे हूँ, ऐसे ऐसे भक्ति करना चाहती हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, समझेंगे तो आपको अलाउ करेंगे, और अगर वो नहीं समझ रहे, नहीं करना है तो फिर तो देख लीजिए। आई थिंक आपको शादी ऐसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी नहीं समझ रहे तो आप कैसे समझेंगे कभी भी, है ना। उसके बाद क्या मैं इस्कॉन में रह सकती हूँ घर छोड़ के? नहीं, एक्चुअली हमारे जो वैदिक, जो हमारा सनातन जो धर्म है, कल्चर है, उसमें जो स्त्रियाँ हैं उनको ज़रूरी है शादी करना, ठीक है, क्योंकि स्त्री बिना शादी के नहीं रह सकती। सो यू हैव टू गेट मैरिड। बाई फोर्स मुझे नॉनवेज खाना पड़ रहा है, ओके, तो बाई फोर्स आपको खाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण से क्षमा मांग लीजिए और आपकी शादी जो हो रही है जहाँ पर उनसे बात करिए। अगर वो लोग समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप घर वाले से बोलिए मुझे कहीं और शादी करनी है। ओके, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन गीतिका साहू जी का है। एज आई बिलोंग, 22 वर्ष आयु है। एज आई बिलोंग टू CF fraternity, we have stock market is subject. Though I am not interested and my relatives and colleagues tease me for not using that knowledge, and after starting bhakti they all treat me like पढ़ी लिखी हो क्या अंधविश्वास है, इतना क्या भक्ति करना, अभी से भगवान पूजा करने को नहीं बोलते, काम करो, ये सब भगवान के भरोसे क्या रहना। एंड से लाइक अब तो तू पागल हो रही है जो भगवान के भरोसे रहती है, दिन भर कोई नाम लेती है क्या भला, दिन भर कोई नाम लेता है क्या भला, जा तू भी देवी चित्रलेखा टाइप प्रवचन दे, छोड़ सी ये, इतनी भक्ति भजन गृहस्थी होगी तो थोड़े कर पाएगी, बन जा सन्यासी। एंड ऑल्सो लाइक इसकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ये तो पागल हो रही है, लाइक वाइज द टीज में। ओके, तो एक पागल खाना है, एक पागल खाने में जब एक सही व्यक्ति घुसता है तो सारे पागल मिलके उसको पागल डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसा ही है भौतिक जगत कि यहाँ पर जो सही रास्ते पे चलता है तो सारे लोग जो गलत रास्ते पे हैं मिलकर उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि तू ही गलत है, तू ही गलत है, तू ही गलत है। तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं एक बार को, अच्छा ये सब कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, मैं सही हूँ क्या, मैंने तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, धोती कुर्ता पहना है, सब कह रहे हैं मैं ही गलत हूँ, मैं अलग सा दिख भी रहा हूँ, सब तो जीन्स में घूम रहे हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ भाई, हटाओ, मिटाओ तिलक, मिटाओ मिटाओ तिलक, कंठी तोड़ के फेंको, हटाओ धोती कुर्ता। ऐसा होता है, बट हमको जो है फर्म रहना है, ठीक है। अपने जो हम स्पिरिचुअल पाथ पे, ऐसे बहुत सारे वो आएंगे जो हमको हिलाएंगे, हमको अपने रास्ते से, लेकिन हमको हिलना नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कहने दो, आप बोलो ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, छोड़ दो उनका साथ। अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं अपनी लाइफ में ना, ओके। अगर समझाइए, नहीं समझते तो ठीक है। नेक्स्ट प्रियांशी वर्मा जी हैं। 25th क्वेश्चन, प्रभु जी चैतन्य भागवत ऑफ श्री वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य चरितमृत, भागवत गीता, भागवतम, इनमें से पहले क्या रीड करें? आई एम टोटली कंफ्यूज, सो प्लीज मेक फास्टली वीडियो ऑन दिस क्वेरी। तो पहले आप भगवत गीता पढ़िए, फिर आप भागवतम पढ़िए, फिर आप चैतन्य चरितमृत पढ़िए। पैरेलल भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। बट हाँ, अगर आप भागवतम पढ़ रहे हैं तो उसको कैंटो वाइज, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, डायरेक्ट जंप मत करिए, ठीक है। अप टू 9th कैंटो यू कैन शफल, मतलब आप चेंज कर सकते हैं, बट 10th कैंटो इज़ वेरी सेंसिटिव, उसको आप जंप मत करिए, 9th कैंटो तक पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें आइए। ओके, नेक्स्ट शिवम जी हैं, बहुत सारे प्रश्न किए इन्होंने। 17 वर्ष के हैं, मेरठ से हैं।
26वां प्रश्न है, प्रभु जी स्टडी एंड भक्ति में एंथुजियाज्म कैसे लाएं? एंथुजियाज्म कैसे लाएं? एंथुजियास्टिक जो लोग हैं उनका संग लेकर। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आपको इस्कॉन मंदिर में। भक्तों को देखिए जाके 3 बजे उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चिल्ला चिल्ला के, उसके बाद बैठ के जप करते हैं, फिर नाचते हैं, फिर गाते हैं, फिर बैठ के भगवत का सुनते हैं, फिर पूरा दिन घूमते रहते हैं। उनसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक कौन हो सकता है? तो आप जाइए, भक्तों से मिलिए, उनको देखिए एंथुजियाज्म, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके अंदर। जैसे बीमारी होती है ना, कोरोना वायरस, हाँ मुंह पे मास्क लगा के रखो, टच मत करो, सैनिटाइज करो, फैल जाएगा। तो वैसे ही ये संक्रमण है, जो भक्त के पास जाओगे तो संक्रमित हो जाओगे आप भी, तो आपके अंदर भी एंथुसियाज्म आ जाएगा। एंड हाउ टू फाइंड सदगुरु, मतलब गुरु। ओके, गुरु कैसे मिलेंगे? गुरु आपको मिलेंगे जब आप योग्य होंगे। आप जब जो हमारे जो वैदिक जो हमारे नियम हैं उनको फॉलो करेंगे तो गुरु आपके सामने प्रकट होंगे। ओके, विच इंग्रेडिएंट इज नीड फॉर सक्सेस इन लाइफ? 28th क्वेश्चन, विच इंग्रेडिएंट इज नीड फॉर सक्सेस इन लाइफ? क्या चाहिए सक्सेस इन लाइफ के लिए? कंसिस्टेंसी। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करिए। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 1 महीने बाद शुरू किया फिर छोड़ दिया। आज मैं जिम जाऊंगा, आज से जिम शुरू, गया पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, जिम करके आया हूँ, बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट डे गया, बॉडी, डे 2, डे 3, डे 4, उसके बाद कोई डे नहीं आता। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच नीडेड। ओके, 29th क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड लस्ट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कैसे जाएगा? भक्ति से। भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, ये सारे जो हमारे वो है ना गंदगी, सब साफ हो जाएंगे। 30th क्वेश्चन, हाउ कैन वी सी गॉड? भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? तो भगवान को देखने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता आपके अंदर कहाँ से आएगी? जब आप भक्ति करेंगे। तो आपके सारे प्रश्न का एक ही आंसर निकल के आ रहा है। 31st क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट कृष्ण, राधा एंड गोपीज लव एंड डिवोटीज। इज ए डिवोटी इज डिफरेंट फ्रॉम गोपी एंड व्हाट डज गोपी मीन? तो गोपी और राधा रानी भी एक गोपी ही है बेसिकली देखा जाए तो, अगर कृष्ण लीला में, और सबसे उच्च लेवल की, जो कृष्ण को सबसे प्रिय है, और सारी गोपियां मिलके कृष्ण और राधा को मिलाने की कोशिश करती रहती हैं, बट दैट इज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। प्लीज अपने मेंटल मटेरियल उसके हिसाब से मत सोचिए। इज अ डिवोटी डिफरेंट फ्रॉम गोपी एंड व्हाट डज गोपी? हाँ, डिवोटी जो हैं, जो भक्त हैं, वो गोपी भी हो सकते हैं, मंजरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे कृष्ण के साथ क्या संबंध है हमको पता नहीं है। तो जब हम यहाँ से जाएंगे भगवान के धाम, वहाँ पे पता चलेगा, ओ तब हमें याद आएगा मेरा कृष्ण से ये संबंध था, मैं भी पागल हूँ, कहाँ था, नीचे ऐसी तैसी करवा रहा था अपनी। हाँ ठीक है। 32nd क्वेश्चन, 32, राइट टाइम टू टेक दीक्षा एंड मेकिंग शिक्षा गुरु। ओके, तो दीक्षा लेने का सबसे सही समय क्या है? 12 वर्ष की आयु जब हो जाए तो आपको दीक्षा ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर लेट हो गए हैं तो अब आप दीक्षा की तैयारी करिए, आपको ठीक करना है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन। शिक्षा गुरु, हाँ तो शिक्षा गुरु जब आप बनाएंगे तभी आपको दीक्षा मिलेगा, क्योंकि शिक्षा गुरु जो आपको गाइड करेगा तभी आगे दीक्षा हो पाएगी। 33, क्वेश्चन नंबर 33, हाउ टू टोलरेट विथ पेशेंस? टोलरेट कैसे करें? तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनी चेना, तृण के समान कोमल, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, ऐसा होना है हमको। तो कैसे होंगे वो? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कब होगा? तो हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। आपका सबका क्वेश्चन का आंसर सेम है। एंड प्रभु जी, हाउ आई कैन डू सेवा फॉर कृष्ण व्हेन आई बिकम ए डॉक्टर एंड हाउ कैन आई स्टार्ट सेवा इन स्टूडेंट लाइफ फॉर कृष्ण? तो स्टूडेंट लाइफ में आप क्या कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति करिए, वही भगवान की सेवा है। अपने नियरेस्ट कोई इस्कॉन मंदिर है वहाँ पर जाकर सेवा करिए, नहीं है मंदिर तो आप ऑनलाइन बहुत सारी सेवाएं हमारे पास, वो कर सकते हैं। और डॉक्टर बनने के बाद आप कैसे कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनको आप ट्रीट कर रहे हैं तो उनको आप ये सोचिए कि ये भगवान के अंश हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं इनको ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ये भगवान ही कर रहे हैं। और जो भक्त लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल रखिए, उनके लिए कुछ डिस्काउंट रखिए, हाँ फीस में अपने, या फ्री में करिए। तो ऐसा आप सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। ओके, नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? कॉन्फिडेंस, डरता हूँ, मुझे डर लगता है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर थिंकिंग यू आर दिस बॉडी, यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। दिस इज अ बेसिक फिलोसफी। जो फिलोसफी कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसका बेसिक फंडा क्या है? जो फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। ठीक है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। जब हमको ये पता लग जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा कितनी वास्ट है, आत्मा के अंदर कितना कुछ है, कितने गुण है, तब मुझे पता, अच्छा मेरे अंदर इतने गुण है, ओके, तब अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ आ जाओ, ले पहाड़ चट्टान तो मैं ऐसे तोड़ दूंगा हाथ से, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र स्क्रिप्चर हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ स्टाइल, हम कैसे जिए अपना जिंदगी शास्त्रों के हिसाब से। तो पहले जैसा कि बताया था, कृष्ण को सेंटर में रख के जो भी करते हैं कृष्ण को सेंटर में रखिए। कुछ भी खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाइए, पैसे आते हैं भगवान को उसका कुछ % दीजिए। आप कुछ भी करते हैं, आप जैसे बोला आपने डॉक्टर, तो उसको ये समझ के करिए कि मुझे भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। ओके 37, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ टू मेक मनी। ये तो सबसे तगड़ा क्वेश्चन पूछा है भाई, पैसा कैसे कमाएं। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, या आप किसी बिजनेसमैन से पूछिए, वो अच्छा बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ टू प्रीच। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, जितना आता है जो भी आता है जाके बोल दो, बस दिस इज प्रीचिंग। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ टू इंक्रीज थर्स्ट फॉर लर्निंग फॉर ग्रोथ। फॉर लर्निंग मोर, बाई लर्निंग मोर, मतलब कि जब आप ज़्यादा सीखेंगे तो आपको और सीखे, अच्छा मुझे ये और जानना है, तो आपकी इच्छा और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे आप करीब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है। नहीं, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। मानव सेवा अलग है, माधव सेवा अलग है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ टू बी वाइज एंड सेल्फिश अकॉर्डिंग टू भागवतम। ओके, तो भागवतम सेल्फिश होना नहीं सिखाता है, और वाइज होना कैसे सिखाता है कि वाइज आप तब होंगे जब आपको नॉलेज होगी, ज्ञान। हाँ, तो ये जो दिव्य ज्ञान है जो आपके हृदय में जब प्रकाशित होगा तो आप अपने आप वाइज हो जाएंगे। हाउ टू लर्न थिंग्स फ्रॉम शास्त्र, बाई रीडिंग एंड हियरिंग। शुद्ध भक्तों द्वारा आप श्रवण करिए और उसका पाठन करिए। क्वेश्चन नंबर 43, किसी नास्तिक या फिर नॉन वेजिटेरियन को कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे लाएं। तो आप अपना सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आप सिर्फ उनको बता सकते हैं, वो नहीं आ रहे देयर बैड लक। हाँ, तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज गॉड अकॉर्डिंग टू इस्कॉन। गॉड इज कृष्ण, बट सम पीपल से गॉड इज लॉर्ड राम, सम से नारायण, सम से शिवजी, सम से नरसिंह। देयर आर सो मेनी गॉड, बट whom to worship? Who is God? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कौन बोला? ब्रह्मा जी बोले, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। कौन? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम, अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। तो भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, ये जो नारायण है, राम जी हैं, विष्णु जी हैं, ये सब भगवान ही हैं। ये सब अलग 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 रूप में हैं, बट आपको समझना होगा कि भगवान के कौन अवतार हैं एंड कौन देवी देवता हैं, डेमी गॉड्स हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपको पता है। उन सबको हम भगवान कंसिडर करते हैं। अच्छा, मेरे इंडिया में पूछा जाता है, मुझे पूछा जाता है, मेरे कज़न है, मैं जाता हूँ, भैया आपके फेवरेट भगवान कौन है? अब मैं क्या आंसर दूँ, फेवरेट भगवान कौन है? तो एक्चुअली हमारी गलती नहीं है, हमको ये नॉलेज दिया नहीं गया ना, तो इसलिए हमको पता नहीं है। बट हाँ, अब हमको मौका मिल रहा है, अब हमको ये नॉलेज लेना चाहिए। ओके 45, क्वेश्चन नंबर 45, वन साइड डिवोटीज ऑफ इस्कॉन से नो वन कैन कम बैक फ्रॉम वैकुंठ गोलोक, एंड ऑन द अदर साइड दे से वी केम फ्रॉम वैकुंठ, एंड वेयर टू गो, वेयर इज गॉड, इज इट वैकुंठ और गोलोक? ओह, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इनका प्रश्न है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भगवान के धाम से आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे जो आचार्यों ने दिया है वो ये किया है कि आप चिंता मत करिए कि आप कहाँ से आए हैं, आप ये चिंता करिए कि आपको कहाँ जाना है, और वहाँ एक बार चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। तो आप कहाँ से आए हैं, फॉरगेट अबाउट दिस। आपको जाना है भगवान के धाम, और एक बार जो भगवान के धाम चला गया वो वापस नहीं आ पाएगा। और सारे आपको रीज़न जो ये आपको ना सब वहाँ जाके पता लग जाएगा कि आप क्यों आए थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनका लास्ट में एक और था कि वैकुंठ है या गोलोक, तो अलग अलग। वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, गोलोक में कृष्ण रहते हैं, बट इक्वल, जो वहाँ प्लेजर है दैट इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 46, why other people are following other rituals instead of Krishna consciousness? Someone are doing yoga mahasamadhi, some are doing anything else, only chanting but do not making guru from bona fide place. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वो उन लोगों को अभी वो चीज़ मिला नहीं है, दे आर नॉट रेडी येट टू एक्सेप्ट दिस नॉलेज, है ना, जो दिव्य ज्ञान, ये जो अभी उनको दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली। तो जब वो तैयार हो जाएंगे कि हाँ, उनके कहते हैं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य एक साथ उदय होता है, तब जाके कोई भगवान की भक्ति कर पाता है। तो उनका पुण्य भी उदय नहीं हुआ है इसलिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नीनद गोरे जी का है, 30 वर्ष आयु है, रायगढ़ महाराष्ट्र से। 47 क्वेश्चन, मैं जॉब पर रहता हूँ तो मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करता हूँ, लेकिन जब भी छुट्टी होती है तब मैं कृष्ण को भूल जाता हूँ, मेरे से चैंटिंग भी नहीं होती, मन में कृष्ण भक्ति का ख्याल भी नहीं आता, ऐसा क्यों? ओ जॉब में रहते हैं तो कृष्ण भक्ति होती है, नहीं रहते नहीं होते, फिर तो आप 24 घंटे जॉब करिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जॉब में हैं तो आपके पास लेज़र टाइम होता होगा, फ्री टाइम, तो आप चैंटिंग करते होगे। जब आप बाहर निकलते हैं और वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना, आपको ऑफिस में बैठना ही है कुर्सी पे, लेकिन कुछ करने को नहीं, चलो माला ही कर ले, हाँ भगवान का स्मरण कर ले। जैसे ही इस ऑफिस से बाहर निकले, आज कौन सी मूवी आई है, ये वाली, आज जाकर ये करूंगा, आज जाकर भी जाऊंगा ये लूंगा, आज सोना बाथ लूंगा, स्विमिंग करूंगा, जिम करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए हमको भगवान का विस्मरण हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है जब घर पे भी हैं तो आपको भगवान के बारे में सोचना है। जैसे कि ऑफिस में जब कुछ ऑप्शन नहीं रहता, भगवान आता, ओ नाइस, है ना, तो ऐसे ही आपको घर पे भी करना है। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन ऋषभ परदेसी जी का है, जिसका जैसे गुण हो वैसे ही वर्ण में आता है भगवत गीता से, तो कर्ण को भगवान कृष्ण ने क्षय क्यों नहीं दिया? इट्स माई क्वेश्चन, ओनली इन माइंड नॉट ब्लेमिंग धर्म। तो उनको उनके कास्ट की वजह से नहीं, उनके कर्म की वजह से क्षय नहीं मिला, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़िए, कर्ण इज नॉट अ हीरो। उसका सेकंड क्वेश्चन, प्रभु अपना सनातन धर्म जात पात को नहीं मानता, फिर कर्ण के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? सेम आंसर। योगेश सोनी जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, इस्कॉन में भगवान शिव को श्री कृष्ण का भक्त क्यों कहते हैं? वे दोनों तो एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, उनमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, तो ऐसा क्यों? ओके, तो हमको सबसे पहले तो जो नॉलेज लेना है हमको शास्त्रों से लेना है, ठीक है। तो हाँ, कृष्ण और शिव में क्या अंतर है? एक जैसे दूध होता है, जब दूध को दही बन जाता है ना, तो दूध में जब दूध किसी के कनेक्शन में आता है, जैसे नींबू के कुछ खट्टा आता है तो दही बन जाता है, तो वो दूध है कृष्ण और वो दही है शिव जी, ठीक है। तो शिव जी बोला है वैष्णवनाथ यथा शंभु, मतलब वैष्णव में सबसे परम है वो, मतलब कि आए भगवान से ही है, वो भगवान का ही है, बट क्योंकि वो इसमें आ गए भौतिक जगत में, माया के संसर्ग में, तो इसलिए वो जो है अब उस भौतिक जगत के उसमें है, घेरे में, ठीक है, उस राउंड में है, और कृष्ण जो है भगवान है वो वहीं पर है, तो इसलिए उनको ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो शिव जी आप देखते हैं तो शिव जी अगर देखेंगे तो राम नाम की माला जपते हैं, वो राम नाम का जप करते हैं। तो हमको ही आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो हमको बताया जाता है, तो ऑफ कोर्स हमारा ये फेथ है कि नहीं वो भगवान है, मैं नहीं मानूंगा। मैं भी पहले बजरंग बली जी का बहुत बड़ा भक्त था और मैं कंटिन्यूस मेरे माइंड में हनुमान चालीसा चलती रहती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर लोक उजागर राम दूत अतुलित बल जनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराट सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, कंटिन्यूस मेरे माइंड में चलता रहता था। मतलब मैं इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ लेता था मुझको पता भी नहीं, माइंड में जब भी मैं फ्री बैठा था तो हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है। और जब मुझे पता चला हनुमान जी भगवान यहाँ, हनुमान जी भगवान नहीं है, आज के बाद मेरे सामने शक्ल में दिखाना तुम, क्रोधित हो गया मैं, हनुमान जी भगवान नहीं है, मेरी आस्था है और हनुमान जी भगवान नहीं है बोलता है, हट। आए बड़े हरे कृष्णा वाले डिवोटी, बट हनुमान जी भगवान है। सबके साथ होता है क्योंकि हमारा अटैचमेंट है ना, बट धीरे 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 जब मैंने इस चीज को समझा, ओ कितना बड़ा पागल हूं मैं। तो हनुमान जी की ही कृपा से मैं इस भक्ति में जो भी थोड़ी मोड़ी कर पा रहा हूँ, इतना तो मैं करता नहीं, बस ऐसे थोड़ा मोड़ा जो कर रहा हूँ, तो वो हनुमान जी की कृपा से। तो टुडे आई थैंक्स भगवान हनुमान जी को, मैं थैंक यू बोलता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि अब मेरी आस्था हनुमान जी भगवान है तो हनुमान जी ही भगवान है। बचपन से हमारी बहुत सारी आस्थाएं होती हैं, बट वो आस्थाएं ज़रूरी नहीं कि सही ही हों, ठीक है। तो 50 प्रश्न हमने आज ले लिए हैं लगभग 50 मिनट में, वाह। सो सबके प्रश्न लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 700 से ज़्यादा प्रश्न हैं तो हम पार्ट में कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। तब तक चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।